प्यारे बच्चों, तो सिद्धि मंत्रा पाठ में दूसरा पैरा है आपका। अत्रयो ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसते। अत्रयो का मतलब होता है अत्र प्लस एव। अत्र का मतलब यहाँ, एव का मतलब होता है ही। पैतृक धनम, धनेन धनवान। पैतृक का मतलब होता है माता पिता या और पूर्वजों का धन, उससे धनी धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति। उसके संपूर्ण कार्य नौकर चाकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नम नूत्पद्यते। उसके नौकरों के उपेक्षा के कारण, देखो बेटा, अगर आप खेत में देखने नहीं जाएंगे तो आपके नौकर चाकर उन्हीं भर के लिए जो है खेत में उत्पत्ति कुछ हो पाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए देखना जरूरी है। अगर आप नौकर चाकर लगा रहे हैं, जैसे घर में काम चल रहा है, घर आपका बन रहा है, और अगर आप देखेंगे नहीं तो वो अपने मन का काम करेंगे। कहीं बैठ के चाय पिएंगे तो कहीं बैठ कर के मसाला खाएंगे, कहीं बैठ कर के बीड़ी सिगरेट पिएंगे। तो इस प्रकार से जो है समय आपका व्यतीत करेंगे और पैसा आपसे लेंगे। तो उसके जानवरों को खुद चारा नहीं डालता है, बल्कि उसके नौकर चाकर जो है चारा डालते। तो अब नौकरों की क्या जरूरत पड़ी है कि वो ठीक से चारा डाले, इसलिए उसके जानवर जो हैं वो सब दुर्बल हो गए हैं। उसके खेत में जितना वो बीज बोता है उतना भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। भाई, खेत में जब समय से खाद पड़ेगी, पानी पड़ेगा, तभी खेत में जो है अन्न उत्पन्न होगा और तभी खेत जो है तभी वो संपन्न हो पाएगा। तो इस प्रकार से उसका जीवन जो है तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। उसका जीवन जो है अभावग्रस्त हो गया, अर्थात वो बहुत दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और पैसा भी धीरे धीरे करके उसके पैतृक धनम समाप्तम अभवत। उसका सारा धन जो पिता के द्वारा या बाबा दादी के द्वारा या और पुराने पूर्वजों के द्वारा जो कमाया गया था, वो सब सारा धन समाप्त हो गया और वह दुखी रहने लगा, क्योंकि घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। उसके बच्चे सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। तो आप लोग समझ लीजिए कि परिश्रम का कितना बड़ा महत्व है। परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो संस्कृत में ये सूक्ति दी हुई है कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है, चाहने से नहीं। जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता। शेर अगर सोचे कि हम जंगल के राजा हैं, हिरन आकर के हमारे मुंह में घुस जाए तो वो भूखा ही पड़ा रहेगा। उसको भी शिकार करने के लिए उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी परिश्रम करना है। आप परिश्रम करें, मेहनत करें और मेहनत करके आप क्लास में अच्छे अंक लेकर के आवें और जीवन में आप सफल हों। जय हिंद,